पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है। नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूं। बहुत परेशान हूं। पहले तो सारा रमज़ान महंगे फ्रूट्स, महंगे सब्जियां ये ख़रीदते रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आपको कहीं नज़र नहीं आई हैं। अब ईद पर होने ये जा रहा है कि आपको मज़ीद 5 रुपये महंगे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। मेरी आवाम, मेरे बहन भाई भूख प्यासे है, समंदर के पानी पी रहे इस वक्त। वो या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए जूते की कीमत। ये भी इनसेंसिटिविटी है ना। यस यस। और सेवइयां खरीदनी महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया है, वो जो 4 चीजें डालते थे मेवे, वो डालने मुश्किल हो गए हैं। सर आपको पता है कि मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के झंडे का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया, जिसके बाद जो है इंडिया ने तो उनको तनकीद किया ही किया, लेकिन मालदीव्स के अपने लोगों ने उनको बड़ा तनकीद किया कि आप क्या कर रही हैं। उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया, माफ़ी मांगी, बोला कि अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं भारत के तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, दोबारा मैं ख्याल रखूंगी। अपने लोगों ने उनको बड़ा तनकीद किया कि आप क्या कर रही हैं। वो मुल्क जो हमारी मदद कर रहा है, हमारे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें नहीं है, वो हमें खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है। 10 घंटों के अंदर अंदर एक कॉल पर इंडिया ने हमारी मदद की और आप उन्हीं के झंडे का मजाक उड़ा रही हैं। मालदीव ने सोचा यार मैं अब रुखो करूंगा चाइना का, और जब चाइना ने ऑफर कराया ना कि आप हमारी तरफ आओ, क्योंकि जब चाइना की तरफ मालदीव गया तो जब चाइना ने देखा कि भाई इसके पल्ले ही कुछ नहीं है भाई, तो चाइना ने भी उन्हें किक करा दी। यानी एक गजा के रहने वाले को, फलस्तीन के रहने वाले को ईद मुबारक कहूं या ना कहूं, कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्या पूछूं, क्या सवाल करूं कि अहले गजा आज ईद चांद रात कैसे मना रहे होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सईद अली हैदर साहब। मैं अपनी बातों की शुरुआत इस जुमले से करूंगा कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा चांद की तलाश कर रहे हैं, आसमान की तरफ मुंह करके। उम्मत मुस्लिमा के इस वक्त नज़र है आसमान पर है, वो चांद की तलाश में है। लेकिन मेरी आवाम, मेरे बहन भाई, मेरा कौम इसराइल की जंगी तैयारी की तरफ इनकी नजर है कि उबर से मौत कब आएगा। उम्मत मुस्लिमा इस वक्त उसी चांद को देखने के लिए इनकी नजरें आसमान की तरफ है। लेकिन मेरे अवाम, मेरा कौम, वो ये देख रहे हैं कि उबर से, इस जंगी जहाज से मौत कब परसेगा। ये आसमान से उम्मत मुस्लिमों को खुशी मिलेगी क्योंकि उनको चांद नजर आएगा। हम बाहसीयत मुसलमान हैं, ज़ाहिर है ये ईद है, ये मुक़द्दस दिन है, ये अल्लाह ताला की तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए जिन्होंने रोज़ा रखा है। लेकिन गज़ा के अवाम के लिए इस वक्त ये जो आसमान है वो ऊपर से गम और तकलीफ गिरा रहे हैं इसराइल की, और मौत गिरा रहे हैं इसराइल की जो जंगी तैयार है। सईद अली हैदर साहब, यकीनन उम्मत मुस्लिमा ने, आपने भी, उम्मत मुस्लिमा ने और आपने भी अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे होंगे। हम तो कफनों की तलाश में हैं, हमें कई कफने मिल जाए कि हम अपने बच्चों को उसमें ले बैठ लें। सईद अली हैदर साहब, आपकी अपनी साहिबजादी के लिए और उम्मत मुस्लिमा अपनी बेटियों के लिए चूड़ियां खरीदा होगा। हमें अपने बच्चों की लाशें नहीं मिल रही है, इनके हाथ नजर नहीं आ रही वहां में। या अल्लाह, या अल्लाह। आपने कितनी गहरी बात कर दी है जलाल साहब कि आज लोग चूड़ियां खरीदने जा रहे होंगे अपनी बेटियों के लिए, लेकिन गजा का बाप शायद वो किसी मलबे तले अपनी बेटी का हाथ ढूंढ रहा होगा कि जिसमें उसने चूड़ी पहनानी थी। आज बच्चों को नए कपड़े दिला दिए हमने, गजा की मां अपनी औलाद के लिए कफन ढूंढ रही होगी। सर आपको पता है कि मालदीव्स की एक एक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के झंडे का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया,
जिसके बाद जो है इंडिया ने तो उनको तनकीद किया ही किया, लेकिन मालदीव्स के अपने लोगों ने उनको बड़ा तनकीद किया कि आप क्या कर रही हैं। वो मुल्क जो हमारी मदद कर रहा है, हमारे मुल्क में खाने पीने की चीज़ें नहीं है, वो हमें खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है। 10 घंटों के अंदर अंदर एक कॉल पर इंडिया ने हमारी मदद की और आप उन्हीं के झंडे का मजाक उड़ा रही हैं। जिसके बाद उस मिनिस्टर ने ना सिर्फ अपनी पोस्ट डिलीट की बल्कि इंडिया से माफ़ी भी मांगी। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झंडा तो किसी भी मुल्क की एक पहचान होता है, चाहे वो पाकिस्तान का या किसी मुल्क का है। ऑल दो इंडिया हमारे रिवाइवल कंट्री है, लेकिन झंडा या कोई भी जैसे हमारे मजहबी भी चीज़ें होती हैं, हम किसी का एहतराम करेंगे तो हमारा करेगा। सबसे तो मेन बुनियादी मकसद तो ये है, और मेरे मुताबिक भी शायद इसीलिए उन पर तनकीद हो रही है कि एक तो ये है कि इंडिया नो डाउट वो एक सुपर पावर के तौर पे उभर के आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क में एक तो जमहूरियत को रुझ दिया है। उनके मुल्क में हमेशा से जमहूरियत चलती आ रही है, एक प्रोसेस के मुताबिक इलेक्शन होता है, और आपको पता है हमारे मुल्क में इलेक्शन एक मजाक बन चुका है। तो जो मुल्क हमेशा एक प्रोसेस के जरिए आगे आते हैं वही लोग मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जिस तरह आपने कहा कि इंडिया जो है उभरती हुई सुपर पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, आने वाली 3वीं बन जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया के साथ कोई पंगा, कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखें इकॉनमी की जंग है और हर बंदा अपना अपना मुफाद देख रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी कंट्री पे बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया वहाँ पर पहुँचता है उसकी मदद के लिए, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि ये मुल्क किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इनका अकीदा क्या है। आपको याद होगा कि तुर्की में अर्थक्वेक आया, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची और उन्होंने जाकर तुर्की की हर लिहाज से मदद की। श्रीलंका दिवालिया होने लगा, श्रीलंका को किसने बचाया? इंडिया ने। अफ़गानिस्तान को देख लें कि इंडिया किस तरह सपोर्ट करता है। असल में मकसद ये है कि इंडिया ठीक है करता होगा, लेकिन हर कंट्री के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, वो गोल्स करके करता है। पाकिस्तान में भी मुश्किलात आई तो इंडिया शायद हमारी मदद ना करे उस तरह। इंडिया के अपने स्पेसिफिक गोल्स हैं, वो उनके मुताबिक चल रहा है। हम सर देखें ना, हमने भी इंडिया के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना, सबसे बड़ी वजह तो ये है। वो अब वजह ये है, ठीक है, हमें ग्लोबल एक विलेज में रहते हैं, हमें सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले